क्या हम एक ऐसी जंग की दहलीज पर खड़े हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में लड़ी जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि नाटो देशों की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसी खबर दी है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। खबर यह है कि रूस दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट को तबाह करने के लिए एक बेहद खतरनाक और नया एंटी सैटेलाइट हथियार बना रहा है। इस हथियार का मकसद कोई मिसाइल दागना नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के एक बड़े हिस्से में मौत का जाल बिछा देना है। एलन मस्क का स्टारलिंक नेटवर्क इस वक्त यूक्रेन के लिए युद्ध के मैदान में उसकी सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है और अब रूस ने ठान लिया है कि वो इस ताकत को जड़ से खत्म कर देगा। सवाल यह है कि क्या पुतिन का ये नया हथियार पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ठप कर देगा? आइए जानते हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के इस नए हथियार का नाम है जोन इफेक्ट। ये कोई आम मिसाइल नहीं है जो एक सैटेलाइट को निशाना बनाए, बल्कि इसका काम है लो अर्थ ऑर्बिट में लाखों की संख्या में हाई डेंसिटी वाले गोलाकार छर्रे छोड़ देना। अब कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में गोलियों की बौछार जो एक बार छूट गई तो फिर किसी के काबू में नहीं होगी। ये छर्रे एक ऐसा गुब्बारा या बादल बना देंगे जिसके टकराते ही स्टारलिंक के सैटेलाइट्स कचरे के ढेर में बदल जाएंगे। रूस ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस ने यूक्रेन की सेना को युद्ध क्षेत्र में जबरदस्त बढ़त दिला दी है। चाहे ड्रोन्स का कंट्रोल करना हो या फिर मिसाइल दागने के लिए टारगेट फिक्स करना, यूक्रेन पूरी तरह स्टारलिंक पर निर्भर है। रूस जानता है कि अगर उसने स्पेस में एलन मस्क का ये किला ढहा दिया तो यूक्रेन की आधी ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा पेच है। अंतरिक्ष के जानकारों का कहना है कि यह हथियार जितना खतरनाक दुश्मन के लिए है, उतना ही खुद रूस के लिए भी है। अगर रूस ने अंतरिक्ष में लाखों छर्रे छोड़ दिए तो वहां ऐसी अराजकता फैलेगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा। इसे विज्ञान की भाषा में केसलर सिंड्रोम कहा जाता है, जहां एक सैटेलाइट का मलबा दूसरे से टकराता है और पूरी ऑर्बिट मलबे से भर जाती है। अब सोचिए, रूस का सबसे बड़ा दोस्त चीन और खुद रूस भी अपने डिफेंस और कम्युनिकेशन के लिए हजारों सैटेलाइट्स पर निर्भर है। अगर स्पेस में मलबे का ये बादल बना तो रूस और चीन के सैटेलाइट्स भी नहीं बचेंगे। यही वजह है कि कोलोराडो की स्पेस एक्सपर्ट विक्टोरिया सैमसन जैसी कई विशेषज्ञों को यकीन नहीं है कि रूस इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाएगा। लेकिन कनाडाई सेना के कमांडर जनरल क्रिस्टोफर हॉर्नर का मानना है कि रूस से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वो पहले ही स्पेस में परमाणु हथियार तैनात करने की कोशिश के आरोपों में घिरा हुआ है। रूस की तरफ से फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उसकी हालिया हरकतें खतरे की गवाही दे रही हैं। इसी महीने रूस ने अपनी नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 को तैनात भी कर दिया है, जो लो अर्थ ऑर्बिट के लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। रूसी अधिकारियों ने बार बार चेतावनी दी है कि यूक्रेन की मदद करने वाले प्राइवेट सैटेलाइट्स उनके लिए लीगल टारगेट हैं। यानी एलन मस्क को रूस पहले ही धमकी दे चुका है। खुफिया जानकारी कहती है कि नया जोन इफेक्ट हथियार छोटे छोटे सैटेलाइट्स के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल यह हथियार डेवलपमेंट के फेज में है, लेकिन इसकी भनक लगते ही अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में खलबली सी मच गई है। फ्रांस ने तो साफ कह दिया है कि रूस हाल के सालों में अंतरिक्ष में बेहद गैर जिम्मेदाराना और शत्रुतापूर्ण काम कर रहा है। सवाल है, क्या एलन मस्क अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे या फिर स्पेस वॉर की यह आग पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल देगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।